क्या करें? मेडिटेशन करें, साधना करें, या पर्टिकुलर किसी 10 महाविद्या की भी लोग बातें करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या करें नवरात्रि में? एक बार आप सांस लें, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ओम नमः। सांस रोक लो और ये मंत्र को ऐसे बोलो जैसे आपने अपने नाभि के हवन कुंड में आहुति दे दी। लो, आपको हवन करने की जरूरत नहीं, ये हो गया हवन। तो एक वैज्ञानिक ने शक्ति का बाहर उपयोग करके विज्ञान के साधन बना दिए, और एक ऋषि ने शक्ति का उपयोग अंदर करके जीवन को जोड़ दिया। है शक्ति वही है। नवरात्रा चल रहा है हमारा, तो नवरात्रा करेंगे, नवरात्रा में जागरण, नवरात्रा में नृत्य करने, गरबा, नवरात्रा गरबा जुड़ गए, नवरात्रा से उपवास जुड़ गए, नवरात्रा से मंदिर जाना जुड़ गए। अब ये सब क्या है? आपको सुविधा है इन सब में, आपको मजा आ रहा है तो आप जुड़ गए। अब मिल क्या रहा है? एक बार तो राक्षस से परेशान होकर देवता जब ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, ब्रह्मा जी विष्णु जी के साथ लेके जब देवी के पास गए, तो देवी ने जब सुनी, दुर्गा देवी के रूप में जब उन्होंने रोना सुना अपने बच्चों का, इतना अत्याचार राक्षसों का है, दैत्यों से तुम इतने परेशान हो, तो वो 9 दिन रोई। नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री और मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। सबसे पहले तो आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि के 9 दिन इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? क्यों शक्ति की उपासना की जाती है नवरात्रि के 9 दिनों में? माता के 9 स्वरूप वायुमंडल में कहाँ स्थित होते हैं? इन सभी पर आज के पॉडकास्ट में बात होगी और मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं, पंडित विजय शंकर मेहता गुरुजी। बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी स्पीकिंग ट्री के इस पॉडकास्ट में। गुरुजी, आज बात नवरात्रि पे होगी कि 9 दिन देवी के 9 अलग अलग स्वरूपों का क्या महत्व है और 9 अलग स्वरूप की ही क्यों पूजा होती है? देखिए, इसके लिए थोड़ा सा आगे जाना पड़ता है। देवी जी कौन है? देवी भागवत, एक 18 पुराण है ना हमारे यहाँ, उसमें से एक पुराण है देवी भागवत। तो यदि हम देवी भागवत का आधार लेकर देवी पे बात करें, तो देवी भागवत में ऐसी चर्चा आती है कि जब ये संसार कुछ नहीं था जी, तो भगवान विष्णु एक वट पत्र पे, एक पत्ते पे बाल मुकुंद रूप में थे, और उन्होंने एक छोटा सा श्लोक सुना, आधा ही श्लोक। तो बाल मुकुंद भगवान ने कहा कि कौन है ये बोलता है जो? तो देवी की आवाज आई कि मैं हूं, मैं सनातन हूं, मैं तब भी हूं जब ये संसार नहीं है, और मैं तब भी रहूंगी जब ये संसार नहीं है। मुझे समझो, मुझे जानो, मुझे पूछो। तो विष्णु जी उस श्लोक को याद करने लग गए, मतलब वो बाल मुकुंद रूप में। तो ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने देखा आप ये क्या करते हैं? उन्होंने कहा अभी अभी मैंने ये श्लोक सुना और दिव्य है, बहुत आनंद आ रहा है। तो ब्रह्मा जी ने उसको करोड़ों श्लोक में विस्तार दे दिया, डिटेलिंग कर दी उसकी, क्योंकि उसमें जो कुछ लिखा था उस पर लिखते गए। और ब्रह्मा जी ने नारद जी को दे दिया वो लिटरेचर। नारद जी ने व्यास जी को दे दिया। एक व्यास जी नाम के कैरेक्टर हैं, द्विपायन व्यास नाम है, जिन्होंने 18 पुराण लिखे, जिन्होंने महाभारत लिखी, जिन्होंने वेद का संपादन किया। भागवत पुराण भी, भागवत भी 18 पुराण में से एक भागवत है। और व्यास जी बहुत अच्छे एडिटर थे, बहुत अच्छे कंपाइलर थे। तो उन्होंने 18,000 श्लोक में उस देवी भागवत को तैयार कर दिया। और उनके बेटे का नाम था शुकदेव। शुकदेव जी। हाँ। शुकदेव जब बड़े हुए तो पिता व्यास जी ने कहा कि विवाह कर लो। तो उन्होंने कहा मैं विवाह नहीं करूंगा, क्योंकि गृहस्थी परमात्मा को प्राप्त करने में बाधा है। ये कॉन्सेप्ट था उनका। तो इन्होंने कहा कि मैंने ब्रह्मा जी के करोड़ों श्लोक वाले उस देवी भागवत का संपादन करके 18,000 श्लोक बनाए हैं, तुम उसको पढ़ो। उसको पढ़ने के बाद तुमको समझ में आ जाएगा कि घर गृहस्थी, फैमिली लाइफ परमात्मा को पाने में बाधा नहीं है, सुविधा है। तुम इसको पढ़ो।
और वो उन्होंने उसको पढ़ाई और फिर वो एक अलग कहानी है। तो क्या होता है, जब भी देवी की बात होती है लोग सीधे नवरात्रि, देवी के 9 रूप, माता का जागरण और बस इसी में घूमते रहते हैं। तो ये एक ऊपरी दृश्य है, जैसे के लिए बना दिया नहीं है स्टोरी, लेकिन लोग क्या है कंफर्टेबली इससे जुड़ गए केवल कि चलो 9 दिन उपवास कर लो और नवरात्रा चल रहा है हमारा तो नवरात्रा करेंगे, नवरात्रा में जागरण, नवरात्रा में नृत्य करने, गरबा, नवरात्रा गरबा जुड़ गए, नवरात्रा से उपवास जुड़ गए, नवरात्रा से मंदिर जाना जुड़ गए। अब ये सब क्या है, आपको सुविधा है इन सब में, आपको मजा आ रहा है तो आप जुड़ गए। अब मिल क्या रहा है, ये जो डांस वांस है नवरात्रा में गरबा कर रहे हैं, धीरे 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 नवरात्रा में से देवी गायब हो गई, गरबा रह गया, डांस ही रह गया, वो एक पूरा इवेंट हो गया। मैं उसका विरोध नहीं करता, होना चाहिए, कम से कम देवी को फोटो लगा के नाचते तो हो, लेकिन मिल क्या रहा है, रियल टेक अवे क्या है, क्या कह रही है देवी, क्यों ये सब होता है, इसको थोड़ा समझें। बाकी सब मैं जो आप जो कह रही हैं तो सब पता ही है लोगों को, कोई नई बात नहीं है। अब नवरात्रा में 9 दिन हमारे उपवास है, लोग कहते हैं, ज्यादातर लोग करते हैं उपवास। जो लोग नॉन वेजिटेरियन है, वेजिटेरियन छोड़ दे, ड्रिंक्स लेने वाले 9 दिन ड्रिंक्स नहीं लेंगे और उपवास करेंगे। उपवास होता भी नवरात्र, उपवास के भंडारे लगते हैं सब। अब उपवास का मतलब समझो पहले, फिर नवरात्रा में करो। नवरात्रा के साथ उपवास, नृत्य, देवी की साधना। तो जब भी कभी उपवास करें, सबसे पहले तो ये समझें कि अगर नवरात्रा में जो लोग उपवास करें, कि उपवास शब्द का अर्थ होता है उपवास। उप का अर्थ होता है पास में, वास का अर्थ होता है बैठना। उपवास का अर्थ होता है जिस दिन आप ये तय करें कि आज हम भगवान के पास बैठेंगे, उस दिन को उपवास कहते हैं। अब ऋषि मुनियों को लगा कि ये फैसला करेगा आज शिवरात्रि का उपवास, नवरात्रि का उपवास, कृष्ण जन्माष्टमी का उपवास। तो उपवास का मतलब ये भगवान के पास बैठने का निर्णय है। अब मनुष्य ऊट पटांग खाता है आदमी। अब आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति बैठ जाए जो ऊट पटांग खा के डकार मारे, वायु प्रदूषण करे, तो आप क्या करेंगे? बोलेंगे भाई तुम उठो या हम जाएं। तो ऋषि मुनियों ने कहा कि जिस दिन आप उपवास का निर्णय लें, उस दिन आप फलाहार करें, ताकि भगवान के पास बैठना है, डकार ना आए, अच्छा लगे, सात्विक भाव। तो फल आहार, वो है फलाहार। अब ये साबूदाने की खिचड़ी कब घुसी, ये आज तक पता नहीं लगा, ये अलग रिसर्च। और आप तो एमपी से आते गुरुजी, वहां तो साबूदाने के बड़े खिचड़ी। और क्या नहीं बनता उपवास के नाम पे। अब तो उपवासी डोसा, सब आगे, रागी डोसा, फलाहारी डोसा आ रहा है, फलाहारी समोसा आ रहा है। हम तो एक बार एक घर में गए तो उन्होंने कहा हमारी बहू बहुत अच्छा फलाहारी बनाती है। हमने कहा लाओ खिलाओ देखें, तो फलाहारी बर्गर ले आई। अब और क्या रखा है मतलब क्या निकला उपवास का। तो नवरात्रा में मैं एक लोगों से कहता हूं कि वो सब कहानियां भी पता लग जाएंगी आपको, बहुत लंबी चौड़ा, लेकिन आपकी 9 दिन लाइफ स्टाइल क्या है। तो पहली चीज, अगर आप उपवास करते हैं, उपवास का अर्थ होता है 9 दिन आप ईश्वर के पास बैठ रहे हैं, एकदम पास बैठ रहे हैं। तो आपकी डाइट ऐसी होना चाहिए कि बॉडी हैवी ना हो, प्रमाद न करें, जिस आलस्य न करें। मूंग की दाल रोटी खाओ, नो मैटर, वो भी उपवास का अर्थ ही है कि आप पास में हल्के रहें। आपकी थॉट प्रोसेस जो है, जैसे आप ज्यादा खाएंगे आपकी थॉट प्रोसेस भी डल होने लगती है। ऐसा लगता है आधा घंटे रेस्ट, हाँ नींद आ रही है, क्योंकि वो एनर्जी खाने को पचाने में लग जाती है, जो एनर्जी आपको एनर्जी दे रही थी थॉट प्रोसेस में। इसलिए जब आपको काम होता है, अपन लोग कम खाते हैं, फिर होगा नहीं, लंच लाइट ले लो, फिर अपने को काम करना है। तो नवरात्रि में सबसे बड़ा फायदा क्या उठाना है, अब वहीं चलते हैं वापस। तो व्यास जी ने 18,000 श्लोक में देवी की कल्पना शुरू की, देवी की कथा बताई हमको। तो ये है शक्ति की कथा। फिर देवी ने अलग अलग राक्षसों को मारने के लिए अलग अलग रूप लिए। कभी महिषासुर को मारना था, कभी चंडमुंड को मारना था। जितने राक्षसों के नाम आते वो आते गए, देवी रूप लेती गई। तो ऐसे 9 रूप हो गए। एक बार तो राक्षस से परेशान होकर देवता जब ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, ब्रह्मा जी विष्णु जी के साथ लेके जब देवी के पास गए, तो देवी
ने जब सुनी दुर्गा देवी के रूप में, जब उन्होंने रोना सुना अपने बच्चों का, इतना अत्याचार राक्षसों का है, दैत्यों से तुम इतने परेशान हो, तो वो 9 दिन रोई, 9 दिन रोई। इतना मतलब उनको तकलीफ हुई माँ के रूप में। तो माँ बच्चे की तकलीफ सुन के पिता के मुकाबले जल्दी द्रवित हो जाती है, आंसू निकलते हैं। तो वो 9 दिन रोई थी, इसलिए नवरात्रा है। ये जो फिगर है वो मैच वहां से होता है। लेकिन हमको जो सीखना है वो ये कि 9 दिन रोने के बाद उन्होंने जब रौद्र रूप दिखाया, तो ये वही शक्ति है जो संवेदनशील, इमोशनल बना के आंसू निकाल सकती है। और ये वही शक्ति है जब पराक्रम दिखाए तो दैत्य का खून निकाल सकती है। एक ही मनुष्य में 2 शक्तियां हैं। ये है नवरात्रा का माँ दुर्गा का मैसेज कि अगर आप इमोशनल है तो हाइट पे है, इसलिए आंख के आंसू मनुष्य की कमजोरी नहीं होना चाहिए। अगर कोई रोए तो ये मत समझना, और रोने वाले को भी मालूम होना चाहिए कि मैं कमजोर होकर नहीं रो रहा, मैं संवेदनशील होकर रो रहा हूं, मैंने रिश्ते का मान किया इसलिए रो रहा हूं, मैं कमजोर नहीं हूं कि मुझे आंसू आ गए। लेकिन उसी माँ ने थोड़ी देर बाद ऐसा पराक्रम दिखाया और रणचंडी बन गई और रक्त बीज नाम के राक्षस का खून पी लिया उन्होंने। वही तो मैसेज ये है कि शक्ति का उपयोग आप कैसे करते हैं। नवरात्रि ये सिखाती है कि आप ही के भीतर शक्ति है। ये जो माँ के 9 रूप हैं, ये हमारे भीतर शक्ति है। तो हम क्या करते हैं, इसी शक्ति का दुरुपयोग कर सकते हैं, इसी का सदुपयोग कर सकते हैं। इसी में आप इमोशनल हो सकते हैं, इसी में आप वासनाओं से, इसी में आप गलत काम कर सकते हैं। यही शक्ति है जो आपको कहती आओ शराब पिएं, यही शक्ति जो आपको कहती भोग विलास करें, यही शक्ति जो आपसे कहती समाज सेवा करें, यही शक्ति जो खूब धन कमाएं, यही शक्ति धन को बर्बाद करें। तो सारा नवरात्रि का मैसेज ये है। तो देवी भागवत का जो गठन किया व्यास जी ने, वो ये बताने के लिए किया कि भाई अगर आप नवरात्रि में शक्ति की पूजा कर रहे हैं, अब एक और सवाल, शक्ति की पूजा कैसे की जाए। तो देखिए, ऊर्जा, एनर्जी, पावर, जो भी आप नाम दें अंग्रेजी हिंदी में, आप ध्यान दें तो विज्ञान और धर्म कई मामलों में अलग है, पीट करके ही खड़े हैं एक दूसरे के। विज्ञान जिन बातों को कहता है धर्म उनको नहीं मानता, धर्म जिनको कहता है विज्ञान नहीं मानता। धर्म कहता है तिलक लगाओ, धर्म कहता है चावल चढ़ाओ, धर्म कहता है आरती करो, विज्ञान कहता है बेकार की बात है। धर्म कहता है मंदिर बनाओ, क्या मतलब है। लेकिन एक जगह, एक पॉइंट पे धर्म और विज्ञान एक हो जाते हैं, और वो है ऊर्जा, शक्ति। विज्ञान भी कहता है शक्ति है, धर्म भी कहता है शक्ति है। उसी शक्ति से विज्ञान ने ये सब बनाया, ये आपका मोबाइल, आपकी कार, ये लाइट, ये बिजली, ये जितना भी है वो सब शक्ति का उपयोग है। तो एक वैज्ञानिक ने शक्ति का बाहर उपयोग करके विज्ञान के साधन बना दिए, और एक ऋषि ने शक्ति का उपयोग अंदर करके जीवन को जोड़ दिया। है शक्ति वही है। तो केवल एक ही पॉइंट शक्ति ऐसा है जिस पे विज्ञान और धर्म दोनों सहमत है कि शक्ति होती है। मंदिर होता है, भगवान होता है, ये विज्ञान नहीं मानता। विज्ञान कहता है भगवान नहीं होता, धर्म कहता होता है। तो लड़ो, लेकिन अगर धर्म कहता शक्ति है तो विज्ञान मना नहीं करता है। उसी शक्ति से हमने बनाया, उसी शक्ति से हमने हवाई जहाज चलाए, उसी शक्ति से आदमी। अब इस नवरात्रा में जो सबसे अच्छा काम किया जाना चाहिए कि जब शक्ति है, आप ही के भीतर है। नवरात्रि में, नवरात्रि की तिथियां ऐसी हैं हमारे शास्त्र के अनुसार कि उस समय देवी के विभिन्न रूप ब्रह्मांड में अलग अलग रूप में घूमते हैं। जिस ब्रह्मांड को साइंस भी बोलता है उसको हम भी बोलते हैं कि भाई ये सारे, तो ये 9 दिन हमारी एनर्जी को, जो हमारी लाइफ एनर्जी है, इस लाइफ एनर्जी को, वो जो बाहर की ऊर्जा है, ब्रह्मांड की ऊर्जा है, जिसको हम कहते हैं सुपर पावर, वो एनर्जी और हमारी एनर्जी को कनेक्ट होने में सुविधा होती है 9 दिन। ये 9 दिन आपको आपकी जीवन ऊर्जा और जो ब्रह्म ऊर्जा है, आपकी जो पावर है और वो जो कॉस्मिक पावर है, उस कॉस्मिक पावर को कनेक्ट करता है।
यही काम विज्ञान ने किया। विज्ञान ने बाहर की ऊर्जा को एक इंस्ट्रूमेंट से जोड़ा और वो टीवी बन गया, मोबाइल बन गया, और आप सारी चीजें, ये पूरा गेम हमारे साथ भी है। बिल्कुल, वो स्पेक्ट्रम भी तो यही है सब मौजूद, बस आपने इक्विपमेंट बना दिया। उसने बनाया, आप भी बनाइए 9 दिन। ये 9 दिन अध्यात्म विज्ञान के ऐसे अद्भुत दिन हैं कि आपके भीतर की शक्ति, कॉस्मिक पावर और आपकी जो पर्सनल पावर है, जिसको लाइफ एनर्जी कहते हैं, आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो आप अच्छे से गरबे करो, आप खूब अच्छे से मंदिर जाओ, खूब अच्छे से आप उपवास करो, लेकिन 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे अपनी लाइफ एनर्जी को उस कॉस्मिक एनर्जी से जोड़िए तो सही। गुरु जी, यही मेरा अगला सवाल है कि जोड़े कैसे, साधना करें, क्या करें, मेडिटेशन करें, साधना करें, या पर्टिकुलर किसी 10 महाविद्या की भी लोग बातें करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या करें नवरात्रि में? पहले तो ये करें कि कर्मकांड अलग है और योग अलग है। तो नवरात्रि में ज्यादातर लोग कर्मकांड करते हैं। जी बिल्कुल। हवन करेंगे, 9 दिन पूजन करेंगे, पंडित जी आएंगे, वो भी ठीक है, मना नहीं करूंगा मैं। लेकिन कर्मकांड में 2 घंटे बैठते हैं लोग, 1 घंटा बैठते हैं, वो 10 मिनट योग नहीं करते। तो आपकी एनर्जी तो लग गई उसमें, लेकिन वो फिजिकल एनर्जी लगी। तो आपका जो सवाल है, तो मेरा लोगों से ये कहना है कि भाई वो तो साधना है, वो तो पूजा पाठ आप कर ही रहे हो, एक ये भी करो और वो योग से करो। तो अब योग को समझो, तो योग के 8 चरण हैं। योग अपन बोलते हैं ना, योग कर रहे हैं आजकल, योग कर रहे हैं, तो लोग समझते हैं कि एक स्टेप, एक्चुअली 8 चरण है योग में। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। अब ये सब नाम कठिन है पर बहुत इजी है समझने में। तो यम मतलब एक मोरल प्रैक्टिस, एक इंडिविजुअल डिसिप्लिन, ये सब यम नियम है। तो इसमें जो 7th स्टेप है वो है ध्यान, मेडिटेशन। ये 9 दिन मेडिटेशन के लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि इसमें पूरी कॉस्मिक एनर्जी फेवरेबल है। आप बहुत इजीली कनेक्ट हो जाएंगे। जैसे मोबाइल, यहाँ सिग्नल नहीं मिलते, कहीं और मिलते हैं तो अपन सब वहाँ चले जाते हैं, वहाँ मिलते हैं। ऐसे ये 9 दिन सिग्नल बड़े इजी से मिल रहे हैं। तो आदमी को अपनी जो शक्ति है, जो नीचे मूलाधार चक्र पे पड़ी है, उसको उठा के यहाँ लाना शस्त्रार। नवरात्रि में सबसे अच्छी साधना ये है। अब इसके कई तरीके हैं। मुझे ऐसा लगता है कि 416 से भी ज्यादा विधियां होंगी मेडिटेशन की। आपको जो ठीक लगे आप वो वाली करो, करो जरूर। बेसिक सिद्धांत एक ही है कि अपनी लाइफ एनर्जी को ऊपर उठाना, क्योंकि क्या है, हमारी नाभि से नीचे अगर ऊर्जा पड़ी है तो बेकार है। हाँ, मतलब हम नेगेटिव होंगे, ऊपर आ गई हम पॉजिटिव होंगे। लाना आपके हाथ में है, अगरबत्ती के धुएं की तरह उठती है, वो चक्र पे काम करिए मंत्र के साथ। तो नवरात्रा में आपको जो मंत्र ठीक लगता हो, जैसे आप हिल स्टेशन जाते हैं तो एटमॉस्फेयर फेवरेबल हो जाता है, अच्छा लगता है, ऐसे ये 9 दिन बड़े फेवरेबल है कॉस्मिक एनर्जी के लेवल पे। गुरु जी, आपसे कहूँ मैं, एक मंत्र हमारे यूजर्स को अगर आप देना चाहें नवरात्रि के लिए, कि अगर उन्हें 5 मिनट मेडिटेशन करना है तो कौन से मंत्र? गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। मुझे लगता है ये सात्विक, सरल है, और गायत्री मंत्र के साथ करिए। यूँ तो और भी मंत्र हैं माँ के, लेकिन ये ठीक है सबके लिए। और ये मैं ही नहीं कहता, अधिकांश महात्मा लोगों का कहना है ये अच्छा मंत्र है, और इसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। तो ये 9 दिन हम करें। और गायत्री मंत्र सबको आता है आजकल, तो बिल्कुल घर में बच्चों से बचपन से सीखते हैं। बाकी मंत्र के साथ क्या होता है, मंत्रों का गठन जिस ऋषि ने किया ना, उसके साथ उतना पालन करना चाहिए। अच्छा। अगर कोई ऐसा मंत्र लो जो हैवी हो, आप पालन नहीं कर रहे तो मिसमैच हो जाएगा। ऐसे ही मंत्रों की मैं बात करूंगी, दुर्गा सप्तशती पे लोग बहुत जोर देते हैं कि नव दुर्गे में आप दुर्गा सप्तशती का पाठ ज़रूर करिए। मैंने खुद करके देखा गुरुजी, बहुत मुश्किल है पाठ। तो क्या हर किसी को दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए? कोई भी कर सकता है या नियम कायदे हैं कुछ? कर तो कोई भी सकता है, पर उसकी शुद्धि, एक तो सबसे पहले मंत्र की वाक शुद्धि होना चाहिए। वाक शुद्धि मतलब जो बोल रहे हैं उसका उच्चारण। अब वो सब संस्कृत में है, देव भाषा। दुर्भाग्य है कि वो भाषा नहीं आती लोगों को। अब हिंदी तो लोगों को आ नहीं रही है, संस्कृत में कैसे पढ़ेंगे? ये जो गायत्री मंत्र है, इसका गठन ऐसा है कि ये मतलब इसको याद हो जाता है।
तो हम लोगों से कहते हैं ये करो भाई, क्योंकि और कोई हाथ में ले लोगे मंत्र, और फिर बहुत सारे लोग, हम लोग घर गृहस्थी के लोग हैं, खान पान आचरण पता नहीं क्या, अभी तो मंत्र पढ़ा 1 घंटा, बाहर निकल के अबे तबे की भाषा बोलना शुरू कर दी, तो जीवा पे सरस्वती विराजी हुई है। तो मिस ये बिल्कुल ऐसा ही हो जाएगा कि अभी अभी चाय पी, ऊपर से आपने एक फ्रूट जूस पी लिया, फ्रूट जूस के ऊपर दही खा लिया। बारात जाते हैं ना लोग, बारात में लोग तुरंत बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, चाय के बाद आइसक्रीम, वो भी खा लो, आइसक्रीम भी ले आओ, तो ऐसा नहीं चल पाएगा। इसलिए बहुत साधारण काम करिए, मेडिटेशन करिए, सबसे अच्छा काम मेडिटेशन, और उस मंत्र को सांस से करिए, गायत्री मंत्र को। एक बार आप सांस लें, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ओम नमः, नाभि तक ले लीजिए। तो आपने जो डीप ब्रीदिंग ली, उसमें मेंटल चैंटिंग कर ली मंत्र की, फिर आप नाभि पे रुक गए, फिर आप अपने नेवल पोर्शन को हवन कुंड मान लो, थोड़ी देर होल्ड पे आ जाओ और सांस रोक लो, और ये मंत्र को ऐसे बोलो जैसे आपने अपने नाभि के हवन कुंड में आहुति दे दी। लो, आपको हवन करने की जरूरत नहीं, ये हो गया हवन। उसके बाद फिर ये जब एक्सहेल करी आपने, तो फिर आपने मंत्र बोल दिया, आप अलग ढंग से चार्ज हो जाएंगे। नहीं तो इस टाइम में आँख पोंछते रहोगे धुएं में और खांसते रहोगे। वो भी करो, मैं मना नहीं करता, पर जिस तरह के लोग हमारे साथ हैं, आज मेरे साथ बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं जो हॉस्टल में पढ़ते हैं, दे कांट परफॉर्म हवन यज्ञ इन देयर हॉस्टल लाइफ। क्या करेंगे? फ्लैट में रहते हैं, टाइम नहीं है, आप ही जॉब करती हैं, आपसे क्या हवन करो, अभी ये सब सामान लो, इससे अच्छा है कि ये कर लो आप। वो भी अच्छा, मना नहीं कर रहा, लेकिन देश काल परिस्थिति में मानसिक, हमारी दुर्गा सप्त इसमें हरिओम देवी भागवत में भी मानसिक यज्ञ के लिए मानस यज्ञ नाम दिया उसका, कि अगर आप ना कर सके तो मानस यज्ञ, इससे और रिजल्ट आएगा। गुरुजी, देवी भागवत में और किन किन बातों का वर्णन है, और सुखदेव जी ने जब पढ़ा तो उनका क्या? सुखदेव जी ने पढ़ने के बाद कहा, नहीं अभी भी मुझे बात समझ में नहीं आ रही। हाँ। तो बच्चों को माँ बाप की बात समझ में नहीं आती है, ये कोई नई बात नहीं है। आज पेरेंट्स परेशान, सुखदेव जी को व्यास जी की नहीं आई तो तुम कहाँ लग रहे हो। कई पेरेंट्स बोलते बच्चे नहीं सुनते, वो ही नहीं सुन रहा। दोनों परम विद्वान। तो ये जनरेशन गैप तो तब से चला आ रहा है, तो आज टेंशन नहीं लेना। पहली चीज़, पेरेंट्स को हम बोलते हैं बिल्कुल दिमाग मत लड़ाओ, नहीं सुनेंगे नहीं सुनेंगे। सुखदेव नहीं सुन रहे व्यास जी की, तो आपके क्यों सुन लेंगे। फिर उन्होंने एक काम किया, उन्होंने कहा एक काम करो, तुम राजा जनक के यहाँ चले जाओ। तो राजा जनक जो हैं वो राजा भी हैं, योगी भी हैं, तपस्वी हैं, और राजकाज भी करते हैं। कई रानियां हैं। भोग में योग सीखना हो तो राजा जनक के पास जाओ। तो वो चले गए और वहां उनको समझ में आई। तब राजा जनक ने उनको बहुत सारी चीजें, उसमें से एक बात समझाई कि मैं जो भी करता हूं उससे अपने आप को अलग रखता हूं। उन्होंने एक शब्द बोला, बहुत अच्छा शब्द था, मैं बद्ध नहीं हूं। बद्ध, मुझे कोई बांध नहीं सकता। मैंने गृहस्थी ली, पर मैं गृहस्थी से बंधा नहीं हूं। कैसे? आत्मा पे टिका हुआ है। जो आदमी आत्मा पे टिका है, अगर आप आत्मा पे टिके पति हैं, आत्मा पे टिके पत्नी हैं, तो आप बद्ध होके भी बद्ध नहीं है। बिल्कुल, आपकी लाइफ ही बदल गई। आपकी वाणी में एक विनम्रता है। आपको कोई क्रोध में बोलेगा तो आप क्रोध में जवाब नहीं देंगे, क्योंकि आप आत्मा पे टिके हैं। मेरी विनम्रता, मेरी मिठास खत्म नहीं हो सकती। उसने मेरे शरीर पे प्रहार किया, पर मेरी आत्मा बहुत मधुर है, प्रसन्न चित्त है, तो मैं वैसे ही लूंगा। यही स्वर्ग उतर आया, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। 365 दिन नवरात्रि हैं, अगर शक्ति को ऊपर उठाना सीख गए। वरना ये 9 दिन का कैलेंडर निपटा और आगे बढ़ो, यही करते हैं लोग, और कुछ नहीं। सालों से बना रहे हैं नवरात्रि, टेंशन में ही रहते। 10वीं रात्रि इतने टेंशन में आ जाते हैं। व्यास जी ने और क्या लिखा उसमें, शक्ति के बारे में और क्या क्या लिखा? तो व्यास जी ने उसका जो गठन किया, तो व्यास जी ने बताया कि देखिए, नारद जी को जब दिया वो सारा लिटरेचर देवी का, और वो सारा लिटरेचर नारद जी ने व्यास जी को दिया, तो उस समय पांडवों के आखिरी राजा थे जन्मेजय। जन्मेजय है, मतलब इनके बेटे परीक्षित थे, परीक्षित मरे, उनके बेटे जन्मेजय। तो जन्मेजय को डिप्रेशन हो गया कि ये सब क्या हो रहा है, मेरे पिता को तक्षक ने डस लिया। उसके लाइफ में जो घटनाएं घटी, तो जन्मेजय उदास हो गए। तो व्यास जी जन्मेजय को देवी भागवत सुनाते हैं, और वो देवी भागवत का इस तरह से गठन करते हैं कि भागवत, देवी भागवत एक कोलाज है।
कि हम लोग पेंटिंग बनाते हैं ना, उसमें कोलास पेंटिंग होती है, उसमें हर चीज़ है, पेड़ भी है, भगवान भी है, आदमी भी है, मोटरसाइकिल भी है, BMW भी है, और BMW के नीचे एक औरत भी मटका उठाया है, उसको कोलास कहते हैं। तो वो एक कोलास बनाया उसने, तो उसमें थोड़ी देर के लिए राम कथा भी आई, थोड़ी देर के लिए कृष्ण कथा भी आई। अब ऐसा लगता है राम कथा देवी भागवत में, तो उन्होंने बताया कि राम कथा में एक प्रसंग आया कि राम जी की पत्नी सीता जी का अपहरण हो गया, राम जी सीता जी को ढूंढ रहे, मिलती नहीं, किष्किंधा का प्रसंग है। तो नारद जी आए, उन्होंने राम जी से कहा आप देवी भागवत का जप करिए, देवी मंत्रों का जप करिए, देवी भागवत की कथा सुनिए, तो आपको कोई मार्ग मिलेगा, बंदर मिलेंगे और देंगे। तो देवी की आराधना राम जी ने करी, ऐसी कृष्ण जी ने भी देवी की आराधना करी और देवी से ही मांगा उन्होंने। कृष्ण जी के यहाँ जब संतान, कृष्ण जी की बड़ी बेटी रुक्मणी को पुत्र हुआ प्रद्युम्न, तो जो दूसरी रानी थी जाम्बती, उसको लगा कि मुझे भी मिलना चाहिए। तो कृष्ण जी ने अपने गुरु उपमन्यु से पूछा, उन्होंने कहा देवी की आराधना करो। तो उन्होंने शिव और पार्वती, पार्वती जी का रूप है, देवी ने 3 रूप लिए थे, एक रूप में शिव जी को मिली, एक रूप में ब्रह्मा जी को मिली, एक रूप में लक्ष्मी जी के रूप में विष्णु जी को मिली। तो कृष्ण भगवान ने आराधना करी देवी की कि मेरे यहाँ एक ऐसा दिव्य पुत्र हो, और हुआ। तो देवी की आराधना के जितने प्रसंग जिस भी देवता से हैं वो सब उसमें आते हैं। घूम फिर के सारे प्रसंग यही कहते हैं कि ये जो पूरी सृष्टि चल रही है शक्ति से चल रही है, और शक्ति ने इसको चलाने के लिए 3 रूप लिए, परम शक्ति कह लो आप उसको। तो देखो आप सिस्टम देखिए कितना बढ़िया है। ये सब आज का जो मैनेजमेंट है वो सीख सकता है उससे, कि उनको लगा कि मैं 3 रूप करूं। एक रूप करेगा सृजन, क्रिएशन, दूसरा करेगा पालन, मेंटेनेंस, और तीसरा करेगा उसका संहार। लेकिन संहार शब्द को हम डिस्ट्रॉयर न कहें, रिक्रिएटर कहें। शिवजी मेरी दृष्टि में डिस्ट्रॉयर नहीं है, रिक्रिएटर है। जैसे हमारी माताएं बहनें रसोई में कई खाने की चीजों को डिस्ट्रॉय करने की जगह रिक्रिएट कर देती कि ये इसमें मिला दो, दही फट गया इसमें मिला दो, अभी आटे में गूंद दो, फलाने में डाल दो, ये डाल दो, आखिरी टाइम तक वो कुछ जो पुरानी गृहणियां और आज भी खाने को क्या किया जा सकता है तो वो वैसा कर लेते हैं। तो शिव जी तो 3 शक्तियां बनाई उन्होंने, परम शक्ति ने 3 रूप लिए, और उन्होंने तीनों त्रिदेव से कहा कि इस संसार को चलाने के लिए सरस्वती रूप में ब्रह्मा तुम्हें दे रही हूँ, इस संसार को चलाने के लक्ष्मी रूप में विष्णु तुम्हें दे रही हूँ, और इस संसार को डिस्ट्रॉय मतलब रिक्रिएट करने के लिए दुर्गा रूप में तुम्हें दे रही, और वही पार्वती बन गई। ऐसी कथाएं हैं उसके अंदर, और उस पूरे सिस्टम फिर उनसे जुड़ी सारी कथाएं कि उनका, इसलिए शक्ति हमारे भीतर जिस भी रूप में है उसका आप कैसे सदुपयोग करते हैं। हम अपने घर में देखिए, हमारा परिवार बचाओ अभियान है, तो हम लोगों से कहते हैं भाई आने वाले समय में माता पिता, बच्चे, पति पत्नी, भाई बहन, इन सब रिश्तों के अर्थ बदलेंगे। तो यदि आप शक्ति की उपासना करेंगे तो आप आत्मा तक जा पाएंगे, तो इन रिश्तों के मतलब बदल जाएंगे, नहीं तो बहुत दिक्कत आने वाली है। गुरु जी, माँ शक्ति की ही उपासना पे मैं आऊँगी। एक काल रात्रि भी माँ का एक ही रूप है, काली माँ की आराधना करते हैं। सात्विक लोग बहुत अलग तरीके से करते हैं, तांत्रिक बहुत अलग तरीके से। तो ये 2 डिवीजन क्यों हुआ? माँ तो एक ही है काली, ये 2 अलग धाराएं कैसे चल गई? राक्षस को मारने के लिए वो जो सामने राक्षस लोग थे ना, वो अलग अलग वरदानों से मरते थे। तो वो एक रक्त बीज नाम का राक्षस था, उसका तो ऐसा था कि उसका खून अगर गिरे तो बीज बन जाता था, तो और बनते। तो अब मजबूरन उसके रक्त को पीना ही पड़ा माँ को। सुन के अजीब लगता है, पर क्या करें, कोई रास्ता नहीं है। ऐसे ही क्या होता है कि तामसिक लोगों को मारने के लिए कुछ मंत्र, कुछ पूजाएं ऐसी हैं, जी जी, तो वो हमको जरूरत नहीं है, सामान्य आदमी को सात्विक पूजा कर ले। जिसको तांत्रिक करना हो तांत्रिक, जिसकी जो रुचि होगी। तांत्रिक पूजा के रिजल्ट अलग है, सात्विक पूजा के रिजल्ट अलग है। कुल मिला के शक्ति की पूजा, देखो आपको मैं एक बात बताता हूँ, हमसे एक लोग सवाल पूछते हैं, इस नवरात्रि में ये जवाब मैं दे रहा हूँ, लोगों को समझ में आए कि एक ही माँ बाप के 2 बच्चे, दोनों में फर्क क्यों होता है? 3 बच्चे 4 कर लो, पर अभी 2 ही कर लो। तो सब पेरेंट्स कहते हैं कि हमारे बच्चे हैं, एक घोर आज्ञाकारी, एकदम एक बात बोलो मान लिया, दूसरा घोर उपद्रवी, सगे भाई बहन, सगे भाई भाई। ऐसा लगता है कभी कभी तो अपनी औलाद है कि नहीं, माँ बाप को डाउट होने लगता है कि मतलब कैसा पैदा हो। अब ये देखो आप शक्ति का उपयोग और दुरुपयोग का कहानी। जी जी। हम
मनुष्य लोग 4 बातों से बने हैं। हमारे जीवन की घटनाएं, एक प्रारब्ध शब्द हमारे यहां बहुत चलता है। चूंकि हिंदू लोग पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं, इसलिए प्रारब्ध मानना ही पड़ेगा। प्रारब्ध मतलब पिछले जन्म में आपने जो कुछ भी किया उसका कैरिड ओवर हो गया। तो हमारी लाइफ में 25% वासनाएं, एक्टिविटी, रिजल्ट प्रारब्ध से आया जी शक्ति की बात बता रहा हूं नवरात्रि में। जी तो प्रारब्ध से आया तो प्रारब्ध पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। वो 25% आपका ग्रांटेड है क्योंकि वो प्रारब्ध से आया है। अब आदमी का 25% मनुष्य का उसकी मां से आता है। 25% उसकी मां से आता है। नेक्स्ट 25 को जन्म देते समय 9 महीने मां ने जो खान पान आचरण जो भी कुछ किया होगा वो 25% आ गया। मेरा उसमें कोई अधिकार नहीं है। माँ चुनने की कोई चॉइस नहीं और माँ की लाइफ स्टाइल पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। उन 9 महीने मेरी माँ परेशान रही, दुखी रही, फेवरेबल कंडीशंस में रही, तो मैं वैसा हो गया। नेक्स्ट 25% पिता से आता है। जिस दिन हमें जन्म दिया जा रहा था उस रात मेरे पिता की मेरे माँ से सहमति कितनी थी? मेरे पिता उस दिन तनावग्रस्त थे, माँ से सहमत नहीं थे। उस एक क्षण जो पिता था वो 25% संतान होती है। एक क्षण जिस दिन उस भ्रूण में गर्भ में भ्रूण रखा जा रहा। अब 75% तो ग्रांटेड है हमारे यहाँ। प्रारब्ध पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं, माँ पे कोई कंट्रोल नहीं, पिता पे कोई कंट्रोल नहीं। अब बचा 25। इससे आपका 75 का मुकाबला करना है। तो क्या होता है कि एक पहले बच्चे के जन्म के समय जो माता पिता होते हैं वो 2 साल 3 साल 4 साल बाद जब दूसरा बच्चा जन्म होता है तो बदल चुके होते हैं। हर बच्चे के समय मां नई, पिता नया। वो जो बच्चा पहली बार हुआ, शादी को 1-2 साल हुए होंगे, दोनों की समझ बनी नहीं, लड़ाई चलती होगी, बच्चा जिद्दी। 2 साल 3 साल बाद समझ बन गई, बच्चा शांत। उल्टा भी होता है। शादी के 2-3 साल बहुत अच्छे चलते हैं, बच्चा वैसा। 7-8 साल बाद लड़ाई, बच्चा वैसा। तो इसलिए माँ बाप जब ये कहते हैं कि हमारे ही 2 बच्चे अलग, तो होंगे क्योंकि आप अलग थे उस समय। यहां से नवरात्रि का महत्व है कि आपने उस समय तो अपनी शक्ति का सदुपयोग नहीं किया, अपने बच्चों के लिए चूक गए आप। अब करिए। ये 9 दिन यदि माता पिता अपनी शक्ति का सदुपयोग करें तो उसका सबसे ज्यादा लाभ बच्चों को मिलेगा। नवरात्रि का कॉन्सेप्ट ही यहां से आया कि मां रोई थी बच्चों के लिए। आप रो तो मत, पर कम से कम शक्ति का उपयोग तो करो। क्योंकि मेडिकल साइंस भी कहता है माता पिता के शरीर से 24 घंटे जो तरंगे वाइब्रेशन निकलते हैं वो माता पिता चाहे या ना चाहे बच्चे कैच कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वो साइंस है। मतलब आप उसमें कुछ नहीं। वो 7 समुंदर पार होगा तो फ्रीक्वेंसी लो होगी, बच्चा पास में होगा तो फ्रीक्वेंसी हाई होगी। बिल्कुल। तो अगर मेरी माँ 86 साल की हैं जी और आज यदि वो उदास हैं तो आप मान के चलना आज मेरे को अच्छा नहीं लगेगा। ये डन है। मतलब मैं वॉच नहीं करूं वो बात अलग है, लेकिन अगर मैं सीरियसली वॉच करूं तो मुझे लगेगा कि समथिंग इज मिसिंग, कुछ है। और यदि मैं परेशान हूं तो 86 साल की मां को भी लगेगा कि कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तो नवरात्रि में मेरे जैसे व्यक्ति को जो परिवार बचाओ अभियान का हिस्सा है, मैं कहता हूं लोगों को अपने परिवार बचाना है तो नवरात्रि में सीखना चाहिए कि आपकी पत्नी कभी आपसे नहीं। इसी देवी भागवत में एक अवतार लिया शिव जी ने, अर्धनारीश्वर अवतार, जो दुनिया में किसी की नहीं है। और यही देवी भागवत कहती है कि हर मनुष्य के भीतर आधा स्त्री आधा पुरुष है। एक्चुअली हम लोग अपने को एक यूनिट मानते हैं, लेकिन एक औरत जो बाहर से पूरी औरत दिख रही है, एक आदमी बाहर से जो पूरा आदमी है, वो भीतर से आधी औरत आधा आदमी है। 3 यूनिट हैं हम, 2 भीतर 1 बाहर। इस नवरात्रि में ये बात समझना बहुत आसान हो जाता है क्योंकि सारी चीज़ें फेवरेबल हैं।
तो यदि पति पत्नी में मतभेद हो जाए और कोई पति अपनी पत्नी के भीतर के आधे आदमी को संतुष्ट कर दे तो बाहर की पूरी औरत तृप्त हो जाए, और कोई पत्नी अपने पति के भीतर की आधी औरत को समझा कर संतुष्ट कर दे, बाहर का पूरा आदमी संतुष्ट हो जाएगा। अब इन दोनों में जब झगड़े होते हैं पति पत्नी में, तो पति को लगता है ये आदमियों की तरह बात करेगी, मैं भी वो करूँगी, मैं भी ये करूँगी, मैं भी वैसे कपड़े, मैं भी वो जॉब करूँगी, मैं तो आदमी को लगता है कि औरत होकर ऐसी बात करे। औरत नहीं, उसके भीतर का आदमी बोल रहा है। आप उस आदमी को सेटिस्फाइड करिए, बाहर की पूरी औरत सेटिस्फाइड होगी। एक पति जब अपनी पत्नी से लड़ता है तो उसके भीतर की औरत बेचैन है। अगर वो पत्नी अपने पति के भीतर की आधी औरत को सेटिस्फाइड कर दे, बाहर का पूरा आदमी सेटिस्फाइड हो जाए। ये फिलॉसफी देवी भागवत में है। ये 9 दिन इस बात के होना चाहिए। आप करो पूजा, हमको कोई लेना देना नहीं इससे, आपको जो करना करो आप, लेकिन ये तो करो। 9 दिन गरबे करो और आगे 7 दिन रेस्ट करो, हाथ पैर टूट गए, करो आप, हमको कोई समस्या नहीं हो, खूब कर्म कांड करो, लेकिन ये भी किया जाना चाहिए। ये है शक्ति पर्व। गुरुजी, दशहरा का क्या सिग्निफिकेंस है? क्योंकि 9 दिन हमने आराधना करी और दशहरा रावण का वध हुआ था, तो क्या कहीं शक्ति पूजा और दशहरा आपस में? ये तो था ही, भगवान श्री राम ने शक्ति पूजा करके रावण को मारा था। और 2 नवरात्रि आती हैं, एक शारदीय, एक चैत्र वाली। तो अब इसमें नवरात्रि में यही है कि जब आप शक्ति पूजा कर चुके होते हैं तो दुर्गुण रूपी रावण मर जाना चाहिए। बस सीधी सी फिलॉसफी। शुरू पहले दिन से हो और दशहरा तक आपके। दशहरे का मतलब ही है कि भाई हमने उस दुर्गुण रूपी अपने भीतर के रावण को, जो दुर्गुण है, उसको समाप्त कर दिया। उसको होना ही था। राक्षस मारा ही शक्ति से जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। आखिरी सवाल गुरुजी, जो कि सारे लोग जानना चाहते हैं अक्सर, कि क्या कोई ऐसी साधना या कोई ऐसा मंत्र है जो हमारी फाइनेंशियल नीड्स, हेल्थ या जो भी हमें परेशानी है नवरात्रि में, उससे हमें बाहर निकाल दे? अगर हमने ये गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र सुख समृद्धि, हमारे जीवन के बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट के लिए गायत्री मंत्र बहुत अच्छा है। सब सुख संपत्ति वैभव सब मिलेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी शामिल होने के लिए इस चर्चा में। वाकई में मुझे बहुत मज़ा आया एंड मुझे लगता है हमारे दर्शकों को भी काफ़ी इंसाइटफुल ये पॉडकास्ट रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे धन्यवाद। आप जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।